तो दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में। दोस्तों हम सब देख रहे हैं टेलीविजन पर वो जलवे जहां पर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी जामनगर में हो रही है और क्या भव्य हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो आखिरकार जामनगर में ही वो इवेंट क्यों कर रहे हैं? और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं इतना भव्य इवेंट करने की क्या दरकार थी, गरीबों को कुछ पैसे बांट देते। तुम अमीरों में तो कॉमन सेंस ही नहीं है, तुम लोग क्यों इतने पैसे बर्बाद करते हो। मैंने देखा है यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत और ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिक कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं और उन लोगों को मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर तुम्हारी जेब में पैसे होंगे तो तुम इससे बड़ा इवेंट करोगे और तुम सिर्फ उनसे जलते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो कि गरीबों में बांट देते। क्या तुमने कभी गरीबों में बांटा है? कमेंट करके बताना। खैर, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार जो मुकेश अंबानी अपने छोटे सुपुत्र कि जो शादी यानी प्री वेडिंग सेरेमनी जो जामनगर में कर रहे हैं, जो भारत में कर रहे हैं, इससे बिजनेस को कितना फायदा पहुंचेगा और इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या होंगे ये याद रखिएगा, क्योंकि बिजनेस के एंगल से भी ये शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इससे हमारी भारतीय इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप कहेंगे एक शादी से इंडियन इकोनॉमी को फायदा? जी नहीं, मैं एक शादी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं लाखों शादियों की बात कर रहा हूं जो आने वाले समय में होंगी, होती रही हैं और ज्यादा से ज्यादा होंगी। बहरहाल हम बात करते हैं कि आखिरकार जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि आखिरकार मुकेश अंबानी भारत में यानी जामनगर में ही प्री वेडिंग सेरेमनी क्यों कर रही हैं। दोस्तों एक तो सिंपल सा कारण है जो अनंत अंबानी बता रहे हैं कि जो परिवार का कनेक्शन है वो जामनगर से बहुत ज्यादा पुराना है, फैमिली कनेक्शन है जामनगर से, और उनकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो भी जामनगर में ही बेस्ड है। इसके अलावा एक बात आप गौर करिएगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही महीनों पहले अभी मन की बात में ये स्पष्ट किया था, ये रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि आप जब शादियां करते हैं तो फॉरेन डेस्टिनेशंस नहीं चुनकर आप अपने देश की डेस्टिनेशंस चुने, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। ये उन्होंने अपने मन की बात में रिक्वेस्ट किया था। अब इसी रिक्वेस्ट को मुझे लगता है कि गौर करते हुए या फिर उसे मानते हुए मुकेश अंबानी ने ऐसा कदम उठाया और कहा कि मैं अपने बेटे की जो प्री वेडिंग सेरेमनी है वो भारत में ही करूंगा और जामनगर में ही करूंगा, क्योंकि उनके लिए तो कोई फैक्टर नहीं है, इतना पैसा है उनके पास कि देश या विदेश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो कहीं भी किसी आइलैंड में भी या किसी देश में भी अपने बच्चे की वो इस तरह की भव्य आयोजन कर सकते थे और सभी मेहमानों को वहां बुला सकते थे। लेकिन एक बात गौर करिएगा कि जब उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मानी है और इस कार्यक्रम को अपने देश में ही किया है, उससे जो दूसरे लोग हैं यानी जो लोग इतने अमीर हैं कि वो फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं, वो भी शायद ऐसा ही करेंगे कि अपने भारत में ही वो जो अच्छी अच्छी जगह है वहां पर शादियां कराएंगे अपने बच्चों की, जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि गरीबों को दान कर देते, भाई दान करने वाले तो दान करते ही हैं, वो भी दान करते होंगे शायद, लेकिन अगर ये लोग इंडिया में ही शादी करते हैं या इंडिया में भी किसी तरीके का आयोजन करते हैं तो जरा ये सोचो कि जो लोग इससे कनेक्टेड हैं, जो लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें कितना फायदा पहुंचता है। ठीक है, वही बात हुई कि अगर आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम मंदिर तो बन गया है, श्रद्धालु भी आएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जो राम मंदिर की जो चीजें बनाते हैं, जो धूपबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, उसको इस भव्य राम मंदिर से कितना ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, उनका बिजनेस किस तरीके से बूम करेगा। सिमिलरली अगर शादियां इंडिया में कराई जाती हैं तो इससे लोकल इकोनॉमी को कितना फायदा होगा और इससे हमारा बिजनेस कितना बूम करेगा। और खासकर कोविड के बाद तो ऐसी भव्य आयोजनों की बहुत ज्यादा दरकार है ताकि जो लोग इनसे बिजनेस करते हैं उनको फायदा पहुंच सके। अगर हम एक डाटा की बात करें जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स से मिला है, वो ये कहते हैं कि पिछले साल भारत में 32 लाख शादियां हुई थी और इस साल अब जो सीजन आएगा तकरीबन 38 यानी 38 लाख शादियां होंगी और 32 लाख जो शादियां थी उनमें जो टोटल रेवेन्यू था वो था तकरीबन 3,75,000 लाख करोड़, यानी 3,75,000 करोड़, जो कि इस साल की 38 लाख शादियां होने वाली हैं ये बढ़कर हो जाएगा 4,74,000 करोड़। सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है और कितना बड़ा
एक बिजनेस है शादियों का, तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि अरे इन फॉरेन डेस्टिनेशंस में नहीं जाए तो उससे इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज कितना बिजनेस को फायदा होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें टेक्सटाइल्स की, तो उसको तकरीबन 10% का फायदा पहुंचता है। इसके बाद ज्वेलरी है जिससे 15% का फायदा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है 5% पे, फिर ड्राई फ्रूट्स है 5% पे, उसके बाद इवेंट्स हैं जो बैंक्वेट्स हॉल है उनको भी 5% का फायदा होता है इसमें। और मैं आपको ये भी बताऊं कैटरिंग सर्विसेज को करीब 10% का फायदा, यानी उनका बिजनेस इस लेवल पे ग्रो होता है। ये मैंने परसेंटेज कहीं, उनका बिजनेस इस लेवल पे ग्रो होता है शादियों के सीजन में। आपको पता है कि ये सारे जितने भी बैंक्वेट वाले या फिर कैटरिंग वाले, ये कोविड में इनका क्या हाल हो गया था, वर्चुअली ये लोग कहें तो सड़क पे आ चुके थे, इतना बुरा हाल था। और अब इकोनॉमी रिवाइव करे तो अच्छी बात है कि शादियां हो रही हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि शादियां और बढ़ेंगी, बढ़ेंगी कि शादी होगी लोगों की, मेरा मतलब है कि जो शादी का खर्च है वो और बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में अमीरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर हम 2022 की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 161 बिलियनर थे। जी हाँ, 161 बिलियनर थे, जो अब 2027 आते आते बढ़कर 195 अरबपति हो जाएंगे। इतने लोग यानी 195 बिलियनर्स इंडिया में हो जाने वाले हैं। इतनी संख्या रैपिडली बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर कोई भी फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग करता है और बहुत लिमिटेड से गेस्ट को बुलाता है, 200-250 गेस्ट को बुलाता है, फिर भी तकरीबन 3 से 4 लाख डॉलर का खर्चा होता है। यानी हम कहीं तो 3 से 4 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च उन शादियों में होता है। और अगर यही खर्च बच के हमारे इंडिया में हो और जो यहां से शादियों से कनेक्टेड लोग हैं उनको ये पैसा मिले तो कितना फायदा होने वाला है। तो मैं तो कहूंगा कि मुकेश अंबानी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। ये शादियां अपने थर्ड बेटा है उसकी प्री वेडिंग सेरेमनी उन्होंने इंडिया में की, इससे बहुत सारे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। और नरेंद्र मोदी तो ये कह ही चुके हैं कि इंडिया में आप वेडिंग करिए या दूसरा आयोजन करिए, इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी उन लोगों को जो फॉरेन डेस्टिनेशंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा भारत भी कम नहीं है। क्योंकि जब ऐसी भव्य शादियां होती हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल आर्थिक व्यवस्था है उसको, जी हाँ, तो लोकल इकोनॉमी जो है उसको बहुत ज्यादा इससे फायदा पहुंचता है। और मेरी राय तो ये कि ऐसी शादियां होनी चाहिए। जितनी भव्य शादियां होंगी उतना फायदा इन लोगों से जुड़े सेक्टर, जो इस सेक्टर से जुड़े लोग हैं उन तक पहुंचेगा। बहरहाल आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे आपकी राय सुननी है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी इन भव्य शादियों में क्या राय है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, फिर से कहूंगा कि मुकेश अंबानी ने एक राष्ट्र भक्त का जो है वो किरदार निभाया है। ऐसी शादियां करके दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन देगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट करिएगा और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।